हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सबको राखी की शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे जब हम भगवान को राखी बांधते हैं उसको उसका क्या करना चाहिए और चावल के दानों का क्या महत्व है। श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यानी कि जो आज रक्षाबंधन है, इस दिन बहन अपने भाई की आरती करके उसे प्रेम का प्रतीक राखी बांधती है। भाई भी बहन को उपहार देकर आशीर्वाद देता है। हजारों वर्षों से चल रहे इस पर्व का इतिहास, शास्त्र, राखी बनाने की विधि, इसका महत्व सनातन संस्था द्वारा संकलित इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होता है कि हमारा हर त्योहार हमारे धर्म में एक प्रेम, विश्वास, परंपरा से जुड़ा हुआ है। जिसको हम इतना भी प्यार करें, परंपरा निभाएं, वो हमारे साथ लगाव हो रखा है उसका। अब रक्षाबंधन से जुड़ी पुरानी कथा है कि पाताल में राजा बलि के हाथ पर लक्ष्मी जी ने राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और नारायण की मुक्ति कराई। वह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही था। 12 वर्ष तक इंद्र और दैत्यों के बीच युद्ध चलता रहा। देवताओं के 12 वर्ष दैत्यों के 12 दिनों के समान थे। तो इंद्र थक चुके थे और दैत्य प्रभावित होते जा रहे थे। इंद्र अपनी जान बचाने के लिए युद्ध से भागने की तैयारी में थे। यह जानकर इंद्राणी गुरु बृहस्पति के पास गई। गुरु ने ध्यान लगाकर कहा, यदि तुम अपने पति व्रत के बल से संकल्प करोगी कि मेरे पति सुरक्षित रहें और इंद्र के दाएं हाथ में एक धागा बांधो तो इंद्र की विजय निश्चित है। इंद्र की जीत हुई और इंद्राणी का संकल्प सफल हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन मूल रूप से राजाओं के लिए था और तभी से राखी बांधने की परंपरा चली आ रही है। जैसे कृष्ण और द्रौपदी की बहुत सारी कथाएं हैं, आपको याद होगा। राखी भाई बहन के हाथ पर राखी इसलिए बांधती है ताकि भाई समृद्ध हो, खुश हो, फले फूले, वह बहन की रक्षा करे। यही भावना इस पर्व के पीछे होती है। भगवान भाई को लंबी उम्र दे, उसे तरक्की दे, ये दुआएं दे के ही उसके घर से बाहर निकले। आज रक्षाबंधन है तो उसको खूब सारी भर भर के पूरे दिन दुआ दे। राखी बांध, इतनी ताकत जितनी दवा में नहीं होती ना, दुआओं में बहुत ताकत होती है। किसी में इतनी ताकत नहीं होती प्यार प्रेम में जितनी होती है। राखी बांधने की जो विधि होती है, चावल, सोना, सफ़ेद मिश्री को एक कपड़े में बांधकर रक्षा तैयार की जाती है। इसे रेशमी धागे से बांधा जाता है और यह मंत्र बोला जाता है, येम बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेम तवामी बदनामी रक्षे माँ चल, जिसमें दानवों ने महाबली से रक्षा की थी। चावलों के दाने को रेशमी धागे से बांधने की परंपरा क्यों है? अगर आज रक्षाबंधन का पूरा दिन है, मुहूर्त निकल गए, तो आप टीका है ना, तिलक आता है जो दिवाली के बाद, उस पर भी ये काम कर सकते हैं। चावल सर्व समावेश का प्रतीक है जो सभी को सम्माहित करता है। यह सभी तरंगों के आदान प्रदान में सक्षम है। चावल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर रेशमी धागे से शिवरूप जीव के दाहिने हाथ पर बांधना सात्विक बंधन का निर्माण करता है। रेशमी धागा सात्विक तरंगों को गति देने में अग्रणी होता है। लेकिन आप जरूर ये काम करें, चाहे रक्षाबंधन नहीं तो टीका आएगा, तिलक तब कर ले। बहन राखी बांधते समय कैसा भाव रखे? जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली बांधी। बहन अपने भाई को कोई पीड़ा सहने नहीं देती है ना, तो पीड़ा में सहन नहीं कर सकती। भाई की रक्षा के लिए वह सब कुछ करती है। राखी बांधते समय हर बहन को यही भावना रखनी चाहिए। भाई द्वारा सात्विक उपहार देने का महत्व। रजतम प्रधान वस्तुएं अस्थिर होती हैं, इसलिए भाई को बहन द्वारा सात्विक उपहार दिया जाना चाहिए, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ, जयमाला आदि, जिससे बहन की साधना सही रहे। प्रार्थना करें। बहन को भाई के कल्याण के लिए, भाई को बहन की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही दोनों को मिलकर यह प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे द्वारा राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु प्रयास हो। राखी से देवताओं का अपमान रोके। आजकल राखियों पर ओम या देवी देवताओं की जो तस्वीरें होती हैं, राखी के बाद हाथ से राखी उतारकर उसे इधर उधर फेंकने से देवताओं का, धार्मिक प्रतीकों का अपमान होता है। इससे बचने के लिए राखी को आप बहते पानी में विसर्जन कर दें। यानी कि यहाँ इस तरह नहीं कि कहीं भी उठा के पीपल पे फेंक दीजिए, इस तरह आपको नहीं करना है। भगवान को जो हम राखी बांधते हैं उसका करना क्या है आखिरकार? जब हम भगवान को राखी बांधते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उससे अपने और अपने परिवार की रक्षा का वचन मांग रहे हैं। ज्योतिषी दृष्टि से राखी में लगे धागे और रंग का बहुत महत्व होता है। जब आप अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं तो ईश्वर भी अपने भाव रखते हैं ना,
तो उनकी जो राखी है उसको करना क्या है, जब भी आप भगवान को राखी बांधते हो उसको क्या करना है, कई बार राखी में लाल, पीला, हरा, सफ़ेद धागा होता है जो अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग मंगल, पीला बृहस्पति, हरा बुध और सफ़ेद शुक्र का प्रतीक है। भगवान को राखी अर्पित करने से ये सभी ग्रह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, हमें बुरी शक्तियों से बचाते हैं। रक्षाबंधन के बाद भगवान को बांधी गई राखी को उतारने के लिए कोई खास नियम नहीं है। आप इसे कुछ दिन तक भगवान के समक्ष रहने दें, तब जब राखी पुरानी हो जाए तब आप इसे उतार कर घर के मंदिर में रख सकते हैं। भगवान की राखी को किसी पवित्र नदी या जल स्रोत में विसर्जित करना सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जब हम हाथ में भी राखी बांध दें तो उसको जन्माष्टमी वाले दिन ही उतारना चाहिए। तो जन्माष्टमी वाले दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे त्यौहार निकल जाएं तब कर लीजिए। दिवाली के लास्ट त्यौहार होता है, दिवाली के बाद ये आप कर सकते हैं। जल में विसर्जित करने से इसका धार्मिक महत्व बना रहता है और ये प्रकृति में भी मिल जाती है। विसर्जन करते समय मन में भगवान का स्मरण करें, उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। जब पूरे साल का सामान इकट्ठा हो जाता है, जो भी वगैरह, नारियल वगैरह, तो आप लास्ट में दिवाली के बाद सब कुछ विसर्जन कर रहे हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी में तो गणेश जी को उसी समय 9 दिन बाद विसर्जन करना पड़ता है ना। बाकी सामान की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके घर के पास कोई नदी, तालाब नहीं है तो आप इसे तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं। तुलसी को अत्यंत पवित्र मानते हैं, उसमें राखी भी एक रखना भी सम्मानजनक तरीका है। ऐसा करने से राखी की पवित्रता बनी रहेगी। कुछ लोग राखी को मंदिर की दान पेटी में रखाते हैं, यह भी एक अच्छा तरीका है। मंदिर में रखी गई राखी की पवित्रता बनी रहती है और उसे बाद में मंदिर के पुजारी द्वारा सम्मान पूर्वक विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि पुजारियों का तो काम ही है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा कर लीजिए। भगवान की राखी को गलती से भी कूड़ेदान में मत डालें, इधर उधर ना फेंके, बच्चों को ना दें खेलने वेलने के लिए। ये भगवान का अपमान माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। राखी को कहीं भी इधर उधर फेंकना उचित नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।